आप सभी को मेरा एक बार फिर से नमस्कार। मैं राहुल माहेश्वरी स्वागत करता हूं आपका फ्यूचर टीचर अपने यूट्यूब चैनल पर। नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए वैसे तो हमें आज करना था टॉपिक HCF LCM, लेकिन HCF LCM में डिविजिबिलिटी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो मुझे लगा कि डिविजिबिलिटी पहले करा देना ज़्यादा ठीक होगा, क्योंकि इसका यूज़ आप LCM फाइंड करने में बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसलिए आज हम पढ़ेंगे पहले डिविजिबिलिटी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिविजिबिलिटी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं एग्ज़ाम में, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं पता है तो उन क्वेश्चंस को करने में आप 2-2 घंटे भी ले सकते हैं, लेकिन फिर भी आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी। सबसे पहले डिविजिबिलिटी होता क्या है? हिंदी में बोला जाता है भाज्यता। डिविजिबिलिटी होता है किसी भी नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करना। सपोज़ कीजिए कि कोई एक बड़ा सा नंबर 4 या 5 डिजिट्स का आपको नंबर दिया हुआ है और आपसे पूछा है क्या ये नंबर 7, 8 या किसी और नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, 7 से आप उस बड़े से नंबर को डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, उसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता, तो आप कहेंगे कि ये नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल है। और अगर कुछ रिमाइंडर बचता है तो आप कहेंगे डिविजिबल नहीं है। बस यही डिविजिबिलिटी रूल हमें पढ़ना है। हमको ये जानना है कि जो 2 से लेकर 9, 10, 11 तक के नंबर्स हैं उनकी डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो सबसे पहले हम 2 की डिविजिबिलिटी देख लेते हैं कि 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। इसके लिए आप एक लाइन पहले अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। इफ़ द लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 देन द कंप्लीट नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2। यदि किसी संख्या के आखिरी अंक को 2 से भाग करने पर पूरी तरह विभाजित होता है तो वो पूरी संख्या 2 से विभाजित होती है। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ। 38, 4, 1, 2, 0, 6, 9, 3, 4, 2, 3, 8, 8, 1, 4, 9, 0, 0, 0। अब आपको इसमें से ये देखना है कि कौन कौन से नंबर 2 से डिविजिबल हैं और कौन से नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। आपको क्या चेक करना है, सिर्फ इन नंबर्स की लास्ट डिजिट चेक करनी है। अगर ये लास्ट डिजिट 2 की टेबल में आती है तो ये कंप्लीट नंबर 2 से डिविजिबल है। 2 की डिविजिबिलिटी वैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी, लेकिन यहाँ पर अब जब हम डिविजिबिलिटी पढ़ रहे हैं तो एक बार कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आप देखिए इसके लास्ट में आ रहा है 8 और 2 की टेबल में आता है 8, इसका मतलब ये नंबर 2 से डिविजिबल है। 6 भी 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है। 2 तो 2 से डिविजिबल होता ही है, ये नंबर भी 2 से डिविजिबल है। लेकिन मैंने आपको जैसा लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आता है, उससे पहले चाहे कोई भी डिजिट दी हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 आता है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल हमेशा ही होता है। बचता है एक ये नंबर, इसके लास्ट में आ रहा है 1। 1 2 की टेबल में नहीं आता, 1 एक ऑड नंबर है, इसलिए ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। समझ गए आप 2 की डिविजिबिलिटी। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी आएगी आपकी 3 की। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालकर लिख लीजिए डिविजिबिलिटी ऑफ 3। इफ़ the sum of all digits of a number is exactly divisible by 3 then the complete number is exactly divisible by 3। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होती है। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। आपको क्या देखना है, इसके अंकों का जोड़ करना है। अंकों का जोड़ किस तरह से करेंगे, ये करेंगे 2 + 3 + 1। ये क्या होता है, 2 और 3 5, 5 और 1 6। 6 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 से डिवाइड हो जाता है। 3 की टेबल में 6 आता है, इसका मतलब ये जब 3 से डिविजिबल है तो ये कंप्लीट नंबर भी 3 से डिविजिबल है। इसी तरह से हम इसको करके देखते हैं। 7 + 4 + 7 + 6, 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 और 6 24, ये हो जाता है 24। ये नंबर 3 से डिविजिबल है,
क्योंकि 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। सपोज कीजिए कोई एक बड़ा सा नंबर आ जाता है, जब आप इन नंबर्स को ऐड करते हैं ये एक इतना बड़ा सा नंबर आपको दिया हुआ है। अब आपसे पूछा जाएगा क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई बड़ा सा नंबर आ जाता है, जैसे ये आप सबका क्या करेंगे, इन डिजिट्स का सम कर लेंगे। 8, 16, 24, 24 7 31, 38, 45, 51, 57, 60, 64, 66, इसका सम आया 66। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि 66 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता, तो आप इन दोनों डिजिट्स का फिर से सम कर लीजिए, मतलब ये कितना हो जाएगा 12। 12 आपको पता है कि 3 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये कंप्लीट नंबर 3 से डिविजिबल है। समझ पाए आप मेरी बात, मैंने क्या कहा। अगर सम करके कोई बड़ा सा नंबर आ जाता है और आपको नहीं समझ में आ रहा कि अभी भी ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो आप इसका फिर से सम कर लीजिए। ये जो डिजिट्स आई हैं इनका एक बार फिर से सम कर लीजिए। 4 और 2 होता है 6। अब ये सिंगल डिजिट में आपको नंबर मिल गया और आपको पता चल जाएगा कि 6 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होता है। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी ऑफ 4। 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। 4 की डिविजिबिलिटी में आप एक लाइन लिख लीजिए, इफ़ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी नंबर आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4 देन द कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाई 4। आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। अब आपको देखना है कि इनकी लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड होती हैं या नहीं। आपको सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट्स चेक करनी है। हर एक नंबर में लास्ट की 2 डिजिट्स चेक करनी है। आप अगर लास्ट की 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड करके देखेंगे, 4 1 ज़ा 4, रिमाइंडर बचा 2 और 2 और 4 हो गया 24, 4 6 ज़ा 24। इसका मतलब 64 4 से डिवाइड हो गया, मतलब पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। आपको इसमें पीछे के नंबर चेक नहीं करने, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट्स चेक करनी है। इसी तरह जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1 ज़ा 4 और 0 एज इट इज़ आ जाएगा, ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 4 2 ज़ा 8 और यहाँ रिमाइंडर बच जाएगा 1, इसका मतलब ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। इस नंबर को चेक करते हैं, लास्ट 2 डिजिट, 4 1 ज़ा 4, रिमाइंडर बचा 2, 2 और 0 हो गया 20, 4 5 ज़ा 20, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो गया। यहाँ पर क्या करना है, देखिए जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आता है तो वो नंबर हमेशा ही 2 से डिवाइड होगा, लेकिन अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 00 आता है तो वो नंबर हमेशा ही 4 से भी डिवाइड होगा। ये बात आप समझ गए होंगे। इस नंबर के लास्ट में 00 आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। तो आप नोट करके लिख लीजिए कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 00 आता है तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड होता है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी ऑफ 5। 5 की डिविजिबिलिटी चेक करना सबसे आसान है। 5 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या देखना पड़ता है, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 या 5 आ रहा है तभी वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। 0 या 5 को छोड़कर कोई भी और डिजिट दी हुई है तो वो नंबर कभी 5 से डिवाइड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 3 1 0, 5 2 5 5, 3 8 2 5, 3 9 0 2। आप चेक करेंगे किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट, इसमें 0 आ रहा है, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल है। 5 आ रहा है, डिविजिबल है। 5 आ रहा है, डिविजिबल है। और यहाँ लास्ट में 2 आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। सबसे आसान डिविजिबिलिटी है 5 की। इसके बाद नेक्स्ट डिविजिबिलिटी है 6 की। डिविजिबिलिटी ऑफ 6 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, आप लिख लीजिए पहले अपनी नोटबुक में। इफ़ द गिवन नंबर is exactly divisible by 2 and 3 both, then the number is completely divisible by 6। यदि कोई संख्या 2 और 3 से पूरी तरह विभाजित है तो वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी।
मतलब क्या है कहने का कि संख्या 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी। अगर नंबर 2 और 3 दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल होगा तभी नंबर 6 से डिविजिबल होगा। अगर दोनों में से किसी एक से भी डिविजिबल नहीं है, किसी एक से डिविजिबल है, तो वो नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे सबसे पहले 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आप क्या चेक करेंगे कि लास्ट में कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो 2 से डिविजिबल होता है। जी हाँ, आ रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसका मतलब ये चारों नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। लेकिन अब आपको चेक करनी पड़ेगी 3 से डिविजिबिलिटी। तो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या चेक करना पड़ेगा, इनका सम करना पड़ेगा डिजिट्स का। 3 और 1 4, 4 4 8, 8 और 4 12, सम आया 12 और 12 3 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 7 और 3 10, 10 4 14, 14 और 6 20, 20 और 4 24, सम आया इनका 24, 24 3 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है आपको बिल्कुल भी, मैंने चेक किया था, इसकी डिविजिबिलिटी 2 से भी चेक की है और 3 से भी चेक की है। जब ये नंबर दोनों से डिवाइड है 2 और 3 से, तभी ये नंबर 6 से डिवाइड है। अगर किसी एक से भी डिविजिबल नहीं होता तो ये नंबर 6 से भी डिविजिबल नहीं होता। सेम इस केस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0 हमेशा 2 से डिवाइड होता है जब भी लास्ट में 0 आएगा। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 3 से डिवाइड होता है। इसका मतलब ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो गया, तो ये 6 से भी डिवाइड होगा। इसके लास्ट में आ रहा है 2, इसका मतलब 2 से तो डिविजिबल है। 3 से चेक करते हैं। 2 और 6 8, 8 और 2 10, इसका सम आ रहा है 10। 10 3 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये नंबर 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये नंबर 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। आप समझ पाए मेरी बात को? उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। 6 के बाद आता है 7 की डिविजिबिलिटी, लेकिन 7 की डिविजिबिलिटी हम नहीं पढ़ते क्योंकि 7 का डिविजिबिलिटी रूल इतना ज़्यादा लंबा है कि उससे पहले उसके आधे टाइम में हम 7 से डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं किसी भी नंबर को, इसलिए 7 की डिविजिबिलिटी हम स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी आप पढ़ेंगे 8 की। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? इफ़ द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ एनी नंबर आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8 then the complete number is exactly divisible by 8। यदि किसी संख्या की आखिरी 3 संख्याएं या आखिरी 3 अंक 8 से विभाजित होते हैं तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी भी नंबर की सिर्फ लास्ट 3 डिजिट्स चेक करेंगे। अगर लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल हैं तो पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे 112, ये बड़ा सा नंबर लिखा है 53,112, हमें सिर्फ 112 को चेक करना है। 8 1 ज़ा 8, यहाँ से रिमाइंडर बचा 3, 3 और 2 32, 8 4 ज़ा 32। हमने देखा कि ये लास्ट 3 डिजिट्स 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल हैं। इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर 8 से डिविजिबल है। यहाँ चेक कर लेते हैं। 8 8 ज़ा 64 और 0 एज इट इज़ आ जाएगा। जब ये लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल हैं तो कंप्लीट नंबर भी 8 से डिविजिबल है। एक बार यहाँ चेक कर लीजिए। जैसे मैंने 0 का रूल 2 और 4 में बताया था वैसे ही रूल अब 8 में है। 2 के लिए मैंने बताया था कि लास्ट में अगर 0 आता है तब नंबर 2 से डिविजिबल है। 4 के लिए मैंने बताया था अगर लास्ट में 00 आता है तब नंबर 4 से डिविजिबल है। 8 के लिए आपको लिखना है कि अगर नंबर के लास्ट में 000 आता है तब भी नंबर 8 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये 2 और 4 से तो डिविजिबल है, साथ में 8 से भी डिविजिबल है। लास्ट में 000 आता है तो ये नंबर 8 से डिविजिबल है। एक नंबर आपके सामने लिखा है 21256, इसमें लास्ट 3 डिजिट्स आप चेक कीजिए। 8 3 ज़ा 24, रिमाइंडर बचा 1, 1 और 6 16। इसका मतलब ये नंबर भी 8 से डिविजिबल है। अगर लास्ट 3 डिजिट्स आपकी 8 से डिविजिबल नहीं होती तो कंप्लीट नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होता। एक नंबर मैं आपके सामने और लिख देता हूं। अगर आप इस लास्ट 3 डिजिट्स को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 से डिवाइड नहीं होंगी, यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा आपका 2। इसका मतलब ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है। उम्मीद करता हूँ समझ गए आप।
नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी ऑफ 9। एक लाइन लिख लीजिए पहले आप अपनी नोटबुक में। इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एनी नंबर इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9 देन द कंप्लीट नंबर इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9। 9 का डिविजिबिलिटी रूल सेम 3 की तरह है। जैसा 3 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताया था, वहाँ पर सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर अगर सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। हिंदी में अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए कि यदि किसी संख्या के अंकों का जोड़ या अंकों का योग 9 से पूरी तरह विभाजित है तो वो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित है। आप इस नंबर का सम करके देखिए, 2 3 5, 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 और 1 18, 18 9 की टेबल में आता है। इसका मतलब ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है। नेक्स्ट नंबर आपके सामने है 3 4 4 8 8। एक बार इसका सम करके देखिए, 3 4 7, 7 और 4 11, 11 और 8 19, 19 और 8 27। इसका मतलब 27 9 की टेबल में आता है तो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है। यहाँ पर सम कीजिए, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 1 18, 18 में 0 ऐड करेंगे 18, 18 9 की टेबल में आता है। इसका मतलब पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है। यहाँ सम करके देखते हैं, 5 10 15 20 और 6 26, 26 9 की टेबल में नहीं आता। इसका मतलब ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। समझ पाए आप मेरी बात को? नेक्स्ट डिविजिबिलिटी ऑफ 10। 10 की डिविजिबिलिटी बहुत आसान है। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आता है तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा, उसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लीजिए डिविजिबिलिटी ऑफ 11। 11 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, आप ध्यान से पहले बोर्ड पर देखिए। 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको इनके प्लेसेस को इवन और ऑड में डिवाइड करना होता है। जैसे अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस और फिफ्थ प्लेस। समझ गए आप? ऑल्टरनेटिव नंबर्स का सम करना होता है आपको। जैसे 3 और 4 का सम करेंगे, 4 और 2 का सम करेंगे। इस नंबर को हम ऑड मान लेते हैं, इसको इवन, इसको ऑड, इसको इवन, इसको ऑड। मतलब कैसे हमने इवन और ऑड माना है, ये फर्स्ट प्लेस पर है तो 1 ऑड नंबर होता है, ये थर्ड प्लेस पर है तो 3 ऑड नंबर होता है, ये फिफ्थ प्लेस पर है तो 5 ऑड नंबर होता है, और ये सेकंड और फोर्थ प्लेस पर है तो इनको हमने इवन नंबर मान लिया है। नंबर ये नहीं देखना है कि ये इवन है या नहीं है, ये देखना है कि ये किस प्लेस पर है। जिस प्लेस पर है वो प्लेस इवन है या ऑड है, आपको ये चेक करना है। अब आपको करना क्या है, सम ऑफ इवन प्लेस माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस इज इक्वल टू 0 और 11। आपको क्या करना है, जो इवन प्लेस पर नंबर्स हैं उनका सम करना है, जो ऑड प्लेस पर नंबर्स हैं उनका सम करना है, और उन दोनों का डिफरेंस निकालना है। वो डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। अगर वो डिफरेंस 0 या 11 आ जाता है, इसका मतलब वो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है। लेकिन अगर डिफरेंस 0 या 11 को छोड़कर कुछ और आता है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। जैसे मैंने इस नंबर में हर एक डिजिट को इवन और ऑड प्लेसेस में डिवाइड कर दिया है। ये ऑड प्लेस है, ये ऑड प्लेस है, ये ऑड प्लेस है। इन ऑड प्लेसेस का हम सम कर लेते हैं। 3 और 4 7, 7 और 2 9। अगर हम इस फॉर्मूले में रख दें तो सम ऑफ ऑड प्लेसेस क्या हो जाएगा, 9। सम ऑफ इवन प्लेसेस कर लेते हैं। इवन ये है और इवन ये है, सेकंड और फोर्थ पोजीशन इवन पोजीशन है, तो 7 और 2 9। इसका मतलब 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। जब 0 आ गया तो इसका मतलब ये पूरा नंबर आपका 11 से डिविजिबल है।
अगर आप इवन ऑड से कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप सिर्फ ऑल्टरनेटिव नंबर को ध्यान में रखिए, मतलब एक नंबर छोड़कर दूसरा नंबर। आपने 5 को पकड़ा यहाँ से एक नंबर छोड़ दिया, फिर दूसरा नंबर, फिर एक नंबर छोड़ दिया, फिर ये, और इन तीनों नंबर का सम किया। यहाँ से आप क्या करेंगे, इन दोनों नंबर का सम करेंगे और इन दोनों नंबर का सम करेंगे। इसी तरह आपने यहाँ पर किया था, जब इन दो नंबर का सम किया था और यहाँ पर किया था, यहाँ से इन दो नंबर का सम किया था। जब आप इनका सम करेंगे तो ऊपर से देखिए कितना सम आ रहा है, 5 और 5 10, 10 और 2 12, आपका सम आ गया 12। यहाँ से आपने देखा कि आपका सम आ गया 12। फिर आप चेक करेंगे नीचे वाले नंबर्स का, 6 और 6 12, 12 और 1 13। यहाँ से आपने देखा कि आपका सम आ रहा है 13, इसका मतलब ये बच रहा है -1। जब -1 बचेगा तो नंबर ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। क्या बचना चाहिए, या तो 0 बचना चाहिए या फिर 11 बचना चाहिए। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, 5 में 5 ऐड किया 10, 10 में 2 ऐड किया 12। यहाँ पर जब चेक करते हैं तो 6 में 6 ऐड किया 12, 12 और 1 13। जब आप सम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा -1। दो और नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं, इन दोनों नंबर की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी इन दोनों नंबर में, सबसे पहले 2 और 2 का सम, फिर इस वाले नंबर का, फिर इस वाले नंबर का। यहाँ से आप इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे, फिर यहाँ ऐड करेंगे। देखिए 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7। नीचे जब ऐड करेंगे तो 7 और 0 7, 7 और 0 7, 7 - 7 0। इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल है। एक लास्ट नंबर और बचता है, इसे भी चेक कर लीजिए। 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 और 1 21। सम आया आपका 21। जब आप इधर से सम करेंगे 8 और 1 9, 9 और 1 10 -10। इसका मतलब यहाँ बचता है आपका 11। मैंने आपको बताया कि अगर सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0 या 11 बचता है तो नंबर 11 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। यहाँ पर आपका 0 बचा था तब नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल था, यहाँ पर आपका 11 बचा है, नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये बड़ा सा नंबर भी 11 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था डिविजिबिलिटी रूल पर, 2018 सीटेट में आया था। वो क्वेश्चन अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि डिविजिबिलिटी रूल से कितने अच्छे क्वेश्चन फॉर्म किए जा सकते हैं। वो क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों से शायद नहीं हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह आप बने रहिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे HCF और LCM। इस डिविजिबिलिटी रूल का यूज़ करेंगे हम LCM फाइंड करने में। तो इसी तरह पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और खुश रखिए। थैंक यू।